मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आज 2 अक्टूबर है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे अभियान को सेवा और समर्पण का नाम दिया है और मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और समय समय पर रैगरपुरा, देवनगर के अंदर तमाम सेवा के काम करने वाले ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मेयर रहे योगेंद्र चंदोलिया जी को बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देता हूं। अक्सर मैं जब कार्यक्रमों में आता हूं, चाहे वो रामायण का पूरे 7 दिन का चलने वाला कार्यक्रम हो या फिर समय समय पर त्योहार पर या पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात हो, सेवा की बात हो, तो उसमें बहुत अग्रणी भूमिका चंदोलिया जी हमेशा निभाते हैं और मुझे लगता है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस सेवा का जो काम है उसको अग्रणी रूप से करते हैं, इसलिए मैं उनको विशेष बधाई देता हूं। आज इस सेवा समर्पण के कार्यक्रम में साड़ी वितरण के सब हमारी मातृशक्ति को साड़ी वितरण होगा। मैंने देखा है चंदोलिया जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर देशवासी की चिंता करते हैं और उन्होंने एक अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक मानकर वो बात करते हैं। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी आई और पूरी दुनिया में कई ताकतवर देश उस कोरोना महामारी से लड़ नहीं पाए या लड़ने में पीछे रह गए। हमारा देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से, उनके कुशल नेतृत्व से आज हम कह सकते हैं कि उनके आशीर्वाद से आज पूरे देश के अंदर 90 करोड़ के आसपास डोज वैक्सीन की लग चुकी है और मोदी जी ने सबको वैक्सीन मिले, मुफ्त वैक्सीन मिले, ये भी सुनिश्चित किया है। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, वहां प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना से फ्री में राशन देने की योजना के कार्यक्रम में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी को आज पूरे देश के हर महिला, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति उनको पसंद करता है क्योंकि वो सबकी चिंता करते हैं। इस कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन 9 महीने के लिए फ्री में, मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का काम मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अनेक योजनाएं हैं, उनकी हर योजना जन साधारण के लिए, आम व्यक्ति के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन जब इलाज की जरूरत पड़े तो उसको कष्ट नहीं उठाना पड़े, इसलिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज सबको मुफ्त में देने का ऐलान किया है और ये योजना चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य है, दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली वासियों की चिंता तो नहीं करते हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जाकर बेरोजगारों के भत्ता देने की बात करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया? बताइए, जोर से बताइए, दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में बहुत सारी झूठी घोषणाएं करते हैं, लेकिन दिल्ली में उसका कतई पालन नहीं करते हैं, ना उन योजनाओं को लागू करते हैं। और जो योजनाएं सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, जन साधारण के लिए दी जाती हैं, उन योजनाओं पर भी यहाँ रोक लगा देते हैं। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूँ।
ये जो आशा वर्कर घर घर जाकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो शिशु होते हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनके पोषण को सुनिश्चित करने के लिए ये घर घर जाती हैं, वैक्सीनेशन करवाती हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की थी और जितनी आशा वर्कर हैं देश के अंदर, उन सभी का भत्ता और वेतन डबल कर दिया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार ने, जो मोदी सरकार ने 27 सितंबर 2018 को ये योजना लागू की थी और दिल्ली सरकार ने अभी तक वो योजना लागू नहीं की। और ऐसी तमाम ऐसी घोषणाएं जो केंद्र सरकार आम जनता के लिए करती है, वो केजरीवाल सरकार नहीं कर रही है। मैं आपको एक योजना के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सेवा और समर्पण अभियान है। मोदी सरकार ने छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के लिए, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, काम करके अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले, अपने बच्चों के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए काम करने वाले लोग, जो लोग बड़े ब्याज पर पैसे उठाकर काम धंधा करते थे, उनको मोदी जी ने पीएम स्वनिधि योजना में सबको 20,000 लोन देने का काम किया है और वो योजना आज भी चल रही है। और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए देश के 130 करोड़ देशवासियों को सशक्त और मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, हम ये 17 सितंबर को जो अभियान हमने शुरू किया था वो 7 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 20 वर्ष जन सेवा को समर्पित गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो पूरे करने वाले हैं। तो इस अवसर पर जो चंदौलिया जी ने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति जो आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगी, तो निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ेगी और वो देश के अंदर गरीबों के लिए, आम व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक सेवा कार्य कर पाएंगे। मैं सबको बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और चंदौलिया जी और मंडल की पूरी टीम को इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।